जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें खबरें अच्छी अच्छी मिलती रहती है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं केंद्र सरकार से संबंधित खबर है ये कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ एरियर का इतना मिलेगा पैसा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए का ऐलान तो मार्च में किया जा चुका है। इसे 53% से 55% किया है, यानी डीए में इस बार 2% की बढ़ोतरी हुई है। अब इसे कर्मचारियों के खाते में भेजा जाना है। यह डीए 1 जनवरी 2025 से लागू होना है, इसलिए कर्मचारियों को इसकी एरियर राशि भी दी जाएगी। कैलकुलेशन के हिसाब से जानिए कितना पैसा मिलेगा कर्मचारियों को। नए वित्त वर्ष का आगाज कर्मचारियों को सौगात मिलने के साथ हुआ है। केंद्र सरकार ने इससे ठीक पहले डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। डीए में बढ़ोतरी से यह बढ़कर 55% पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी से अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को डीए और डीआर बढ़ोतरी की राशि सहित 3 माह का वेतन व पेंशन अनुसार एरियर भी मिलना है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी। इसी बात को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर में उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी बार कब होगी डीए बढ़ोतरी? तो सरकार हर साल 2 बार डीए की बढ़ोतरी करती हैं। पहली डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होती है और इसकी घोषणा आमतौर पर 1 मार्च में की जाती है। कर्मचारियों के लिए दूसरी डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई से की जाती है। इसकी घोषणा अक्टूबर के आसपास की जाती है। अब इस साल में दूसरी डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की जानी है। संभावना है कि अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो अगले साल की पहली डीए बढ़ोतरी भी 7वें वेतन आयोग के तहत हो। डीए बढ़ोतरी महंगाई और एआईसीपीआई के आंकड़ों पर आधारित की जाती है। एरियर का पैसा कब मिलेगा? हाल ही में महंगाई में हुई यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स को एरियर मिलेगा। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकार इस एरियर को कब देगी और उन्हें कितना एरियर मिलेगा। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स को अप्रैल की सैलरी के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर भी जोड़कर देगी। एरियर की कितनी मिलेगी राशि? तो जैसे ही 2% डीए का ऐलान सरकार की ओर से हुआ है, कर्मचारी अपने सैलरी की कैलकुलेशन करने लगे थे। डीए के ऐलान में देरी होने के कारण इसका एरियर भी दिया जाना है। बता दें कि कर्मचारियों को डीए मिलने से उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी हर महीने 360 रुपये का इजाफा तो होगा ही। 3 माह में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के एरियर के रूप में भी 1080 रुपये मिलेंगे। अब पेंशन धारकों की बात करें तो उनकी बेसिक पेंशन में 180 रुपये हर माह की बढ़ोतरी होगी। इस समय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पेंशन 9000 रुपये महीना है। इस हिसाब से पेंशन धारकों को 3 महीने के लिए 540 रुपये का पेंशन के लिए एरियर मिलेगा। जानिए कब मर्ज होगा डीए? तो इस समय कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए मर्ज नहीं होगा। इसके बाद ही इसे मर्ज करने को लेकर कोई कदम उठाया जा सकता है। अभी तक तो नए वेतन आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। इस माह में 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके बाद ही इसकी आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसलिए अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। उम्मीद है कि नए वेतन आयोग अगले साल 2026 में लागू हो सकता है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में मर्ज हो सकता है, जिसके बाद यह फिर से जीरो से शुरू होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।